आज आपके सामने भारत का विस्तार पढ़ाने वाला हूँ। कल मैंने भारत का भौगोलिक बताया था भारत के बारे में, तो कुछ उसमें जानकारी देना था कि भारत की खोज किसने की थी, भारत नाम किसने दिया और भारत किस किस नाम से जाना जाता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। भारत की खोज सर्वप्रथम 17 मई 1498 में की गई थी। 17 मई 1498 में खोज की गई थी। एक व्यापारी नाविक था, वास्को डिगामा नाम था, वास्को डिगामा, जो पुर्तगाल का था। उसने भारत की खोज की थी। भारत का अन्य नाम आर्यव्रत कहा जाता है, क्योंकि आर्य लोग आए थे, इसका उनका नाम आर्यव्रत पड़ा। फिर आर्यव्रत के बाद जम्बूद्वीप, बहुत सारे पौराणिक लोग बोलते हैं कि वहाँ पे भारत में बहुत जामुन स्थित थे और जामुन होने के कारण बड़े द्वीप में है, तो इस कारण उसको जम्बूद्वीप कहा जाता है। फिर इंडिया इंडिया शब्द दिया था यूरोपियों ने इंडिया शब्द दिया था। फिर हिंद शब्द दिया था ईरानियों ने। इस प्रकार भारत को भारतों का देश भी कहा जाता है और भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष है। इस प्रकार ये भारत का खोज और भारत का नाम, पुराना नाम, उसका नाम शब्द किसने दिया था। फिर भारत का विस्तार है। इधर अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में, पश्चिम में गुजरात है, गुजरात को सरक्रिक, गौरमाथा, गौरमोती बोला जाता है। उधर उत्तर में इंदिरा कोल है, लद्दाख में स्थित है, पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, जो दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है साथियों, आप चालू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल वर्ल्ड में 7वें नंबर पर स्थान आता है। पहले नंबर पे चीन आता है, रूस, चीन, अब भारत 7वें नंबर पे आता है। पहले स्थान पे आता है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें। तो ये याद करते कैसे हैं, रूप, चीन, अब भारत। तो भारत किसे है 7वें नंबर पे, तो रूस है, रूस, क से कनाडा, चीन तीसरे नंबर पे, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे भारत। और भारत के बाद में आता है, कभी याद करो तो 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है। भारत का क्षेत्रफल है 32 263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व की कुल भूमि का 2.4 स्थान घेरता है। 2.4 भूमि को घेरता है। भूमि है, सोच लो, 2.4 भूमि है। अब इसका लंबाई चौड़ाई देखते हैं। तो उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पहले दक्षिण देखते हैं, उत्तर दक्षिण। तो उत्तर से याद करने के लिए 3214 वर्ग किलोमीटर। कहां से, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 32 से 14 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की ओर या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की लंबाई है 2933 वर्ग किलोमीटर, 3329 किलोमीटर। कभी एग्जाम में पूछे उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व, यदि आप कंफ्यूज होते हो तो ऊ से याद रखना है, यहीं से उठा लेना है 3 को, तो कहते 3 से 32 14 किलोमीटर आ जाना है। तो अपन तत्काल, यदि आप उनको नहीं आ रहा है तो इससे उत्तर से 3 लगा लेना डायरेक्ट, तो 1314 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। ठीक है साथियों, ये भारत का विस्तार दिया गया है। अब भारत में कुछ स्थान है
जैसे राज्य होने तो उसमें बड़ा छोटा ये दिखाना है मेरे को, तो अब राज्य हम दिखाते हैं। तो पहली बार अपन देखते हैं मध्य प्रदेश, बीच में अपना मध्य प्रदेश, जिसे मध्य प्रदेश जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, ठीक है। यूपी, उसके ऊपर यूपी है। यूपी से अलग होने वाला है उत्तराखंड, ठीक है। बिहार से अलग होने वाला झारखंड, इधर गुजरात, उसके ऊपर राजस्थान, उसके ऊपर पंजाब, ठीक है। उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के बीच में हरियाणा है, और उसी के पास में दिल्ली है। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे बस गोवा है, और उसी के साथ में कर्नाटक साथ में लग जाता है। नीचे केरल आ गया, साइड में तमिलनाडु आ गया, उसके साइड ऊपर आंध्र प्रदेश आ गया है। आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा आ गया। आंध्र प्रदेश अलग होने वाला तेलंगाना है, उड़ीसा है। उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ठीक है। इधर एक सिक्किम है, सिक्किम के पास में नजदीक में मेघालय है, और पूर्व में सबसे बड़ा असम है। इधर असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, मणिपुर के नीचे मिजोरम है, और मिजोरम के आगे त्रिपुरा है। फिर यूनिट टेरिटरी देखते हैं, तो यूनिट टेरिटरी में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ है। फिर दिल्ली है, तमिलनाडु में पुदुचेरी है, इधर दादर नागर हवेली है, फिर यहाँ पे लक्षद्वीप है। इस प्रकार कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सिंपल लिख रहा हूँ उसका मैं। राजस्थान फर्स्ट नंबर पे एरिया के डिसाइड से। सेकंड, अब डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछता है कि एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब उसका तुलनात्मक रूप होता है, उसका तुलनात्मक राज्य कौन सा है, देश कौन सा है, मतलब राजस्थान के बराबर कौन सा देश पड़ता है। तुलनात्मक देश कौन सा है, तो वह जर्मनी के बराबर है। किसके बराबर है? जर्मनी के बराबर इसकी एरिया है, किसका? राजस्थान का। एमपी किसके तुलनात्मक है? तो एमपी है इटली के बराबर। आपने जो एमपी का क्षेत्रफल है वो इटली के बराबर है, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य है गोवा है सबसे छोटा एरिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका तुलनात्मक रूप है तो केप वर्ड है जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है साथियों। तो ये आज देखे हमने उसका भारत का विस्तार है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर रहता है। इसे याद करना हो तो पहले रूप चीन, अब भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये वर्ल्ड के जो एरिया है भूमि घेरता है 2.4। ठीक, अब देखते हैं 28 राज्य और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश। तो इसको याद करने के लिए पंजाबी लोग, पंजाबी बहुत वो है तो पंजाबी राज करते हैं गुजरात में, क्योंकि महान है इसलिए घूमने जाते हैं केरल में, ठीक है। इसी प्रकार यूपी है, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ है, ठीक।
इसी प्रकार इधर पे असम अरुणाचल प्रदेश है, असम है, इधर साइड में नागालैंड है, नीचे मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, फिर यूनियन टेरिटरी बोलते हैं पुदुचेरी है तमिलनाडु में। पुदुचेरी 3 जिलों से बना हुआ है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का है, माहे, यानम, कराईकल। फिर इधर पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, यूनियन टेरिटरी है, और एक दिल्ली है। इस प्रकार ये भारत का विस्तार बताया गया है आज, और आगे भी आपको पूरी जानकारी दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। हाँ साथियों, ये आज हमने भारत का विस्तार देखा। कल अपन जलीय स्थलीय सीमा देखेंगे, कितने राज्य स्पर्श कर रहे हैं, कितने लैंड है, कितने लैंड राज्य है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरी हुई है, ये अपन कल देखने वाले हैं। तो आगे लाइक करें, शेयर करें, और पूरा भारत, संपूर्ण भारत के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।